श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में पूजन भजन केवल दिखावा ही रह गया है। भाव और विश्वास क्या होता है यह लोगों को पता ही नहीं। मंदिर जाना, तीर्थ जाना, धाम में दर्शन करना केवल पिकनिक मनाना बनकर रह गया है। यही कारण है कि यह सब करने के बाद भी लोगों को सही फल नहीं मिलता, जिससे जीवन में सब कुछ करने के बाद भी कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दिखावा करके संसार को आकर्षित किया जा सकता है, उस परम पिता परमेश्वर को नहीं। जब हम भाव और विश्वास से भरे होते हैं तो घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन और उनकी कृपा अपने आप मिलने लग जाती है। यही बात लोगों को समझाने के लिए सदगुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज अपने भक्तों से कहते हैं, मंदिर में जाके पूजन करो, लेकिन याद रखना पूजन में भावना प्रधान है, ढोंग मत करना। तो यह वचन केवल एक साधारण निर्देश नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला दिव्य संदेश है। यहां सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं कि मंदिर, पूजन और भावना, इन तीनों का गहरा संबंध हमारे जीवन के हर क्षण से है। मंदिर केवल ईंट पत्थर का बना हुआ कोई भवन नहीं होता। यह वह स्थान है जहां सांसारिक शोरगुल शांत हो जाता है, जहां मनुष्य अपने मन की उलझन से हटकर ईश्वर की ओर मुड़ता है। जैसे किसी थके हुए यात्री को पेड़ की छांव शांति देती है, वैसे ही जीवन से थका हुआ मन मंदिर की छांव में राहत पाता है। मंदिर हमारे लिए शक्ति का स्रोत है। यह हमारी भक्ति को जगाने का केंद्र है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक साधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक परम सत्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए सदगुरु भगवान कहते हैं, मंदिर जाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा का आवाहन है। जब हम पूजन शब्द सुनते हैं तो अक्सर दृष्टि फूल, धूप, दीपक, प्रसाद, माला या घंटी तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन वास्तव में पूजन का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं करना नहीं है। पूजन का मूल है पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान को अर्पण करना। अगर हम दीपक जलाएं लेकिन मन अंधकार से भरा हो तो दीपक का प्रकाश अधूरा है। अगर हम फूल चढ़ाएं लेकिन हृदय में करुणा ना हो तो फूल का सौंदर्य व्यर्थ है। अगर हम 1000 बार भगवान का नाम लें लेकिन हृदय ईश्वर से दूर हो तो वह केवल जिह्वा का व्यायाम है। सच्चा पूजन वही है जिसमें मन, वचन और कर्म एक साथ जुड़कर ईश्वर को समर्पित हो जाएं। सदगुरु का यह वचन कि भावना प्रधान है, गहरी अनुभूति से भरा है। ईश्वर को वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। उन्हें सोना, चांदी, रत्न, माणिक के स्वादिष्ट भोग या महंगे वस्त्रों की कोई चाह नहीं। वे तो केवल शुद्ध हृदय की तलाश करते हैं। गोपियों ने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को कभी रत्न नहीं चढ़ाए। उन्होंने तो बस अपने मन की गहराइयों से प्रेम अर्पित किया। फिर भी उनका पूजन समस्त यज्ञों से महान माना गया। हनुमान जी ने श्री राम के लिए केवल जंगली फल फूल ही अर्पित किए, पर उनकी भक्ति के आगे स्वर्ग के नंदन वन के पुष्प भी तुच्छ हैं। इसलिए सदगुरु हमें याद दिलाते हैं कि पूजन का सार वस्तु नहीं बल्कि भावना है। आज के युग में एक बड़ी भूल यह हो गई है कि बहुत से लोग पूजा को एक दिखावे का साधन बना लेते हैं। कोई अपने घर में दिव्य आरती करता है लेकिन मन से ईश्वर से जुड़ नहीं पाता। कोई मंदिर में बड़े दान पुण्य करता है लेकिन हृदय में अहंकार भर जाता है। कोई फूल तो और भोग चढ़ाता है लेकिन दूसरों के प्रति कटुता नहीं छोड़ता। यह सब ढोंग है। ईश्वर को हमारे दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, भाव बिना भवन भजी मोही, भजत भाव सुतरुति सब मोही। अर्थात यदि भावना नहीं तो भव्यता व्यर्थ है, और यदि भावना है तो साधारण भी सर्वोत्तम है। ढोंग करने से मनुष्य समाज की नजरों में तो धार्मिक दिख सकता है, लेकिन ईश्वर की नजरों में वह कभी प्रिय नहीं बन सकता। मान लीजिए किसी गरीब भक्त के पास मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल नहीं है,
वह केवल एक पत्ता तोड़कर ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है और कहता है, हे प्रभु, यह मेरी श्रद्धा है, इसे स्वीकार करें। ऐसा अर्पण भगवान को तुरंत प्रिय हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। सद्गुरु ही वह ज्योति है जो हमें भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। वे हमें समझाते हैं पूजा केवल क्रिया नहीं, साधना है। वे हमें चेताते हैं कि दिखावा हमें ईश्वर से दूर कर देगा। वे हमें प्रेरित करते हैं कि मंदिर में जाकर सच्चे भाव से प्रभु को स्मरण करो। गुरु का वचन सुनकर यदि हम प्रतिदिन थोड़ा सा समय मंदिर में जाकर पूरे मन से आरती, भजन, जप या ध्यान करें तो जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव होगा। जब हम सच्चे भाव से पूजन करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मन की शांति, जिससे जीवन की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। सकारात्मक ऊर्जा, जिससे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। अहंकार का नाश, जब हम प्रभु के सामने झुकते हैं तो अहंकार गलने लगता है। सत्कर्म की प्रेरणा, यानी मंदिर से लौटकर हम दूसरों की सेवा करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ईश्वर का सानिध्य, यानी हृदय में दिव्यता का अनुभव होना। आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग कहते हैं कि हमारे पास मंदिर जाने का समय नहीं है, लेकिन सद्गुरु भगवान का यह संदेश है कि चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, मंदिर में जाके सच्चे भाव से पूजन करो। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया के लिए घंटों निकालने वाले हम लोग यदि ईश्वर को 10-15 मिनट भी समर्पित करें तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मंदिर में पूजन का महत्व तभी है जब उसमें हमारी भक्ति और श्रद्धा हो। सद्गुरु भगवान का स्पष्ट वचन है, मंदिर जाओ, पूजन करो, भावना प्रधान रखो, लेकिन ढोंग मत करो। अगर हम इस वचन को हृदय में धारण कर लें तो हमारा हर पूजन सफल हो जाएगा। ईश्वर की कृपा भी उसी पर होती है जो सरल, निष्कपट और भावपूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।